हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, बच्चे इसको समझते हैं बहुत डिफिकल्ट कि बहुत इसको लर्न कैसे करें, इसकी स्टडी कैसे करें। तो कुछ यूजफुल टिप्स बताऊंगी स्टूडेंट इस वीडियो में। उन टिप्स के अकॉर्डिंग हम अपनी केमिस्ट्री को ईजिली लर्न कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स का स्कोर भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले टिप्स आपका टिप जो है वो ये है केमिस्ट्री का कि सबसे पहले स्टूडेंट, आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपके होते हैं एक्सेप्शन, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे एक्सेप्शन होते हैं ना, हम उनको केमिस्ट्री में कर देते हैं इग्नोर, राइट। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, और मोस्टली आपके जो एक्सेप्शन होते हैं केमिस्ट्री में, वो कहाँ मिलेंगे आपको, इनऑर्गेनिक में। वे सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं आपको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही अच्छे से रिवाइज करना है, लर्न करना है, और उसमें जो एक्सेप्शन है उनको सबसे पहले अलग से पॉइंट आउट करना है। सपोज दैट आपने फिर एक चैप्टर को लर्न किया, तो उस चैप्टर के अंदर जितने भी एक्सेप्शन आ रहे हैं उनको आप अलग से नोट कर लीजिए। फिर सेकंड चैप्टर आपने रिवाइज किया, आपने लर्न किया, उसमें जो एक्सेप्शन आ रहा है उसको नोट कर लीजिए। ऐसे करके आप टोटल इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसके जितने भी एक्सेप्शंस हैं उनको आपने एक तरफ नोट कर लिया, और नोट करके आप उसको रिवाइज कीजिए डेली। इससे क्या होगा, आपके जब एक्सेप्शन पर पकड़ हो जाएगी तो केमिस्ट्री आपको ऑटोमेटिक अपने आप ही इजी लगेगी, राइट। सेकंड होता है कि आपको सबसे पहले केमिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं कहती हूँ आपको पढ़ना चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इजी केमिस्ट्री होती है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, अगर तीनों ब्रांच की हम लोग बात करें तो सबसे आसान केमिस्ट्री हमारी कौन सी होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका होता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो मोस्ट ऑफ एग्जाम में आपका केमिकल बॉन्डिंग ज़्यादा मार्क्स का आता है। अगर बात करें हम लोग नीट एग्जाम की, तो नीट एग्जाम में भी केमिकल बॉन्डिंग आपका बहुत मार्क्स का आता है, तो उसको आप अच्छे से कवर कीजिए। उसके बाद आपका आता है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन आपका उसमें आता है पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो आप सब करेंगे आप एक सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो फाइनली हम देखेंगे इनऑर्गेनिक किया, फिर हम लोग आते हैं फिजिकल पे। आप उसके बाद फिजिकल कीजिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, वो आपका मैथमेटिकल पोर्शन है। उसमें क्या करना है आपको, उसमें सारा आपको फॉर्मूले देखने होते हैं, राइट, उसमें डेरिवेशन करने होते हैं, वो ज़्यादा आपका उसमें एक्सेप्शन होती नहीं है। और सबसे आखिर में आपको करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपने केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक और फिजिकल पर अपनी पकड़ बना ली, तो आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगी, राइट। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना है आपका, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे आपका जेईई मेंस एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपका, आप हर किसी एग्जाम में केमिस्ट्री को ऐसे ही पढ़ेंगे। और सबसे पहली बात ये है कि केमिस्ट्री को इजी बनाने के लिए आपको केमिस्ट्री के बेसिक अच्छे से आने चाहिए, राइट स्टूडेंट। अगर आपको केमिस्ट्री के बेसिक पता है तो आपको आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। बेसिक आपको पता होने चाहिए। फिर सेकंड आपका क्या है कि आपको केमिस्ट्री में जो एक्सेप्शन आते हैं उन पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ का क्या एक्सेप्शन है। एज लाइक जैसे मेरे को, मैं आपको एक एक्सेप्शन बताती हूँ, जैसे सपोज दैट हम लोग जनरली हम लोग पढ़ते हैं मेटल्स के बारे में, राइट। तो मेटल्स के बारे में क्या होता है स्टूडेंट, सब जानते हैं कि मेटल्स क्या होती हैं, आपकी सॉलिड होती है, राइट। लेकिन एक सोडियम का सबको याद रहता है, बचपन से सबने पढ़ रखा है, 9th क्लास में आती है, अब 6th क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं साइंस में, कि क्लास 6 में हम हमें सिखाते हैं कि सोडियम मेटल, सारी मेटल तो हार्ड होती हैं, बट सोडियम अपने आप में बहुत सॉफ्ट होता है। ये एक्सेप्शन हो गया ना, लेकिन पता है क्लास 6 से हम लोगों को। तो वही आपको क्या करना है केमिस्ट्री में, और बेसिकली आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी एक्सेप्शन है उनको अच्छे से आपको रिवाइज करना है, देन आपकी केमिस्ट्री खुद ब खुद इजी बनती चली जाएगी। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे सिंपल से टिप्स केमिस्ट्री को इजी बनाने के। और आपको केमिस्ट्री इज लाइक मैथमेटिक्स, राइट। जैसे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो टीचर कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स का सेकंड वर्जन क्या है, रिवीजन। अगर आप मैथ्स में बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करो, फॉर्मूलों को लर्न नहीं करोगे, तो आप मैथ्स भी भूल जाओगे, राइट। तो मैथ्स का सेकंड वर्जन होता है केमिस्ट्री, वही केमिस्ट्री का हाल है। अगर केमिस्ट्री में आप लोग रिवाइज करते रहोगे, मैथ्स की तरह रिवीजन करते रहोगे, तो फाइनली स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपको केमिस्ट्री कभी भूलोगे ही नहीं, राइट।
और कोई भी कॉन्सेप्ट आपको कैसे पढ़ना है, आप उसको मेंटली प्रिपेयर रखिए। आपको ये नहीं करना कि बस थोड़े उसी टाइम के लिए याद किया, बस अपना उस काम हो गया, एग्जाम हो गया, कहानी खत्म। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको करना क्या है, आपको कोई भी कंसेप्ट है तो उसको मेंटली अच्छे से फ्रीली माइंड्स पे उस पे प्रैक्टिकली सोच कर अच्छे से उसको आप लर्न कीजिए। चाहे उसकी आप उसको सीखिए, मतलब मेरा मतलब है चाहे उसको इस पर स्टडी कीजिए, चाहे आप उसको प्रैक्टिकली करके देखिए। उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से करेंगे अगर आप उसको बिना बोझ के करेंगे। एक होता है ना, हम लोग कहते हैं हम लोग बोझ एक बर्डन लेके चलते हैं माइंड में, यार हमें ये केमिस्ट्री में इतना पोर्शन निपटाना है, हमें चैप्टर पूरा करना है, एग्जाम आने वाला है, जल्दी हमसे निपटाना है। तो निपटाने के हिसाब से आप करेंगे तो केमिस्ट्री आपको हमेशा टफ लगेगी। हमेशा केमिस्ट्री को आप इंटरेस्ट क्रिएट कर कर उसे इंटरेस्टिंग बनाकर उसको अच्छे से मेंटली प्रिपेयर होकर हमें इस चीज़ को भूल ना देंगे। सपोज दैट आप मन में कोई भी कितना भी टिपिकल चीज़ क्यों ना हो, आप जब मन में ठान लेते हैं कि हमें इसको अच्छे से हमेशा के लिए लर्न रखना है, हमेशा के लिए लर्न रखना है, वो कितना भी टफ क्यों ना हो, आप उसको अगर मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, अपने मन से उसको करेंगे तो आप उसे हमेशा उसको आपका लर्न रहेगा, वो आप कभी उसमें मिस्टेक नहीं करेंगे स्टूडेंट। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हम हमारी केमिस्ट्री को क्या बनाती है, इजी बनाती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री में दो बातें तो आपको जरूर ध्यान रखनी है। पहला, आपको केमिस्ट्री के सारे बेसिक क्लियर होने चाहिए, और सेकंड, केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ आपको एक्सेप्शन नजर आए उनको सबसे पहले नोट करो, और नोट करके आप चाहो तो अपने कमरे में कहीं भी लगा सकते हो, राइट। ये दो बातें आपको 100% ध्यान रखनी है, जिससे आपकी केमिस्ट्री और भी आसान बन सकती है। तो स्टूडेंट, ये मेरे कुछ यूजफुल टिप्स थे केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, शायद एक न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक, या कोई ऐसी कोई आपको अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी, तो उसमें हम मिलते हैं आपसे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी स्टूडेंट, बाय बाय।